दोस्तों, चीता धरती का सबसे तेज जानवर है। ये पलक झपकते ही 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड पकड़ सकता है। लेकिन आपकी एक क्वालिटी आपकी दूसरी खूबियों को कम कर देती है। पतला और हल्का शरीर होने की वजह से ही चीता इतनी तेज दौड़ पाता है। मगर ये पतला और हल्का शरीर चीता को अदर बिग कैट्स के मुकाबले कम ताकतवर भी बना देता है। यही वजह है कि चीता बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ता हुआ अपने शिकार को पकड़ तो लेता है, पर शिकार को मार डालने के लिए इसे कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अगर चीते द्वारा पकड़ी गई गजेल या इम्पाला कुछ ज्यादा ही बड़ी या ताकतवर हुई तो उल्टा चीते के ही जान के लाले पड़ जाते हैं। यहाँ इस वीडियो में ये फीमेल चीता शिकार के तलाश में थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके छोटे बच्चे भी भूख से परेशान थे, इसलिए ये दौड़ लगाती है और एक बड़े एडल्ट गजेल को पकड़ लेती है। इसके छोटे बच्चे भी शिकार में अपनी माँ की मदद करते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन एक बड़े साइज का गजेल चीते से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास अपनी रक्षा के लिए करीब 3 फीट लंबे और बेहद नुकीले सींग भी होते हैं। गजेल अपने बचाव में चीता पर हमला बोल देता है, जिस हमले को ये कमजोर चीता नहीं संभाल पाती। गजेल काफी दूर तक चीता को घसीटते हुए ले जाता है और इसका एक सींग इस चीता के पेट को फाड़ चुका है। बेचारी ये चीता इस घायल कंडीशन में अब शिकार नहीं कर पाएगी। एक अन्य वीडियो में भी आप एक घायल टांग वाले चीता को देख सकते हैं। ये भी छोटे कब्ज वाली एक फीमेल चीता है और इसकी टांग घायल होने का सीधा मतलब ये है कि अब ये तेजी से नहीं दौड़ पाएगी और न ही शिकार कर पाएगी। मतलब न सिर्फ ये खुद बल्कि जल्द ही इनके छोटे कब्ज भी भूख के चलते मारे जाएंगे। वैसे भले ही ये कब्ज भूख के चलते मारे जाएं, पर चीता कब्ज के लिए सबसे बड़ा खतरा शेर होते हैं। शेर अक्सर छोटे चीतों पर हमला करके इन बेचारों को मार डालते हैं। हालांकि ऐसा सिर्फ तभी होता है जब शेर चीता के कब्ज को काफी नजदीक से देख ले और पहचान ले। कुछ एक सिचुएशन में अक्सर छोटे चीता कब्ज पर दूसरे शिकारी हमला करने से कतराते हैं, जिसकी वजह है इन कब्ज का हनी बैजर जैसा दिखाई देना। छोटे चीता कब्ज की कमर सफेद फर से ढकी होती है और इनके नीचे का शरीर बड़े चीतों की तुलना में गहरे रंग का होता है, जिस कारण चीता के ये छोटे कब्ज दूर से देखने में हनी बैजर जैसे दिखाई देते हैं और अपने इस रंग रूप का इन्हें बड़ा फायदा होता है। असल में हनी बैजर एक ऐसा जानवर है जिस पर हमला करने से पहले शेर को भी कई बार सोचना पड़ता है। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मान लो कभी गर्म दूध या चाय गिरने से आपके हाथ जल जाएं, तो आगे से गर्म प्याला पकड़ने में आप जरूर सावधानी बरतोगे। बस हनी बैजर को भी आप ऐसा ही एक गर्म प्याला समझ लीजिए। इस जीव के हिंसक बर्ताव का नतीजा जंगल में रहने वाले लगभग सभी जीव भुगतते रहते हैं। इसलिए सभी जीव हनी बैजर से सावधान भी रहते हैं, फिर चाहे वो जीव जंगल का राजा शेर ही क्यों न हो। दरअसल हनी बैजर की त्वचा बहुत ही मोटी और मजबूत होती है, इसलिए किसी बड़े शिकारी द्वारा इसे काटने की कोशिश अक्सर नाकाम ही रहती है। वहीं अपने सुई जैसे नुकीले दांतों से हमला करते हुए हनी बैजर एक साथ कई शेरों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। अब जाहिर है कि हनी बैजर जैसे खतरनाक जानवर का डुप्लीकेट होने का फायदा चीता के कब्ज को जरूर मिलता होगा। चीते के छोटे बच्चे करीब 6 महीनों तक हनी बैजर जैसे दिखाई देते हैं। उसके बाद इनकी कमर के ऊपर मौजूद सफेद बाल उतर जाते हैं और फिर एक चीते का बच्चा चीतों जैसा ही दिखाई देने लगता है। दोस्तों, भले ही चीता के छोटे कब्ज हनी बैजर जैसे दिखाई दें, पर इसके बावजूद भी चीता के सिर्फ 17% बच्चे ही बड़े हो पाते हैं और बाकी के 83% किसी बीमारी के कारण या अक्सर शेरों का शिकार बनकर मारे जाते हैं। अगर कोई बड़ा चीता भी शेरों की पकड़ में आ जाए तो शेर उसे तुरंत मौत के घाट उतार देते हैं। और अगर कहीं वो चीता फीमेल हो और उसके आसपास उसके बच्चे भी हों, तो बेचारे उन मासूम बच्चों के साथ भी वही हश्र किया जाता है। दोस्तों, चीता के कब्ज देखने में बहुत ही प्यारे और मासूम होते हैं और शेरों को इतने छोटे चीता कब्ज से कोई खतरा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी शेर इन्हें मार डालते हैं क्योंकि शेर चीतों से बदला लेना चाहते हैं। क्योंकि मौका मिलने पर बड़े चीता भी शेरों के बच्चों को मारने से पीछे नहीं हटते। वैसे शेरों के अंदर चीतों को मार डालने की भावना सिर्फ बदला लेने के लिए ही नहीं पैदा होती, बल्कि ये सब इलाके और हुक्मरानी का खेल है। शेर इसी तरह से तेंदुओं को भी मारते हैं और हाइना वगैरह को भी। असल में आपके इलाके में आपके कंपटीटर जितने कम होंगे, आपका जीवन उतना ही बेहतर और आसान हो जाएगा। दोस्तों, चीतों के जीवन से एक और परेशानी जुड़ी है। अनेकों बार इन बेचारों का शिकार भी छीन लिया जाता है।
चीतों द्वारा शिकार के अटेम्प्ट लगभग तेंदुओं जितने ही कामयाब होते हैं। चीता जहां दौड़ लगाने में माहिर है, वहीं तेंदुआ घात लगाने में। मगर ताकतवर तेंदुआ अक्सर शिकार करते ही अपने शिकार को लेकर पेड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ जाता है, जहां वो अपने शिकार को सुरक्षित बैठकर खा सकता है। मगर चीते पेड़ों पर चढ़ने में उतने माहिर नहीं होते, जिस कारण इन्हें अपना शिकार जमीन पर ही खाना पड़ता है। और जमीन पर शेर और हाइना के साथ साथ तेंदुए भी चीतों का शिकार छीनने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। दोस्तों, अन्य शिकारियों द्वारा शिकार छीन लेने और मारे जाने के कारण आज चीता बिग कैट्स की एक ऐसी प्रजाति के रूप में जाना जाता है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा गंभीर रूप से लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। चीतों के लंबे कदमों वाली तेज रफ्तार से लेकर उनकी पर्सनालिटी तक हर एक गुण उन्हें दिलचस्प शिकारी बनाता है। चीते इकलौते ऐसी बड़ी बिल्ली भी हैं जो शेर या टाइगर की तरह दहाड़ते नहीं, बल्कि छोटी बिल्लियों की तरह म्याऊं जैसी आवाज निकालते हैं। जहां कैट्स की सभी प्रजातियां रात में ज्यादा एक्टिव होती हैं, तो वहीं चीते केवल दिन में ही शिकार करते हैं। जहां सभी कैट्स अपने बड़े मसल्स और जबड़े की ताकत के दम पर शिकार करते हैं, वहीं छरहरे शरीर और छोटे जबड़े वाले चीता शिकार के लिए अपनी स्पीड पर डिपेंड करते हैं। कुल मिलाकर अन्य बिग कैट्स की प्रजातियों की तुलना में चीता कहीं अलग और स्पेशल जानवर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।